गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार पाठक आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ फैक्ट्री अकाउंटिंग। आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे फैक्ट्री अकाउंटिंग के बारे में। इसके पहले भी मैंने एक शॉर्ट डेमो क्लास दिया था, ठीक है, फैक्ट्री अकाउंटिंग के लिए। आज हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे फैक्ट्री अकाउंटिंग के बारे में। फैक्ट्री अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चंस आपका वर्क ऑर्डर से है, क्योंकि जो फैक्ट्री अकाउंटिंग है वो पूरी तरह से सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर पे डिपेंडेंट है। सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर जो है आपका, इसके दो पार्ट्स होते हैं। सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर का पार्ट 1 और पार्ट 2। सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर का पार्ट 1 जो है आपका पीसीएफ फैक्ट्री कोलकाता के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर पार्ट 2 का सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर पीसीएफ फैक्ट्री कोलकाता द्वारा दिया जाता है, और बाकी उसके अन्य जो रेस्ट पार्ट्स हैं उसे फैक्ट्री खुद बनाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर में कितने पार्ट्स हैं। ठीक ना, सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर में पार्ट 1 में आपके 3 वर्क ऑर्डर्स हैं। पहले है आपका 01। 01 डिनोट करता है आपका फिक्स ओवरहेड को, और 02 डिनोट करता है आपका वेरिएबल ओवरहेड को। इसके बाद में आपका जाता है 04। 04 है आपका कैपिटल सर्विसेज के लिए। इसके बाद में जो आपका पहले था सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर में 2016 से पहले 03 प्रोसेस वर्क के लिए, प्रोसेस मटेरियल के लिए, उसे 2016 में सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर से हटा दिया गया है, और उसकी जगह पे नई सीरीज बना दी गई है। उसको 20 से 30 तक में उसको डिफाइन किया गया है। उसके बाद में आपका जाता है सीरियल नंबर 40 से सीरियल नंबर 96 तक। सीरियल नंबर 40 से 96 तक जो है आपका है आउट टर्न वर्क ऑर्डर। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस ऑफ वर्क। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है। 9 डिजिट का होता है कैसे, 2 अंक स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स। उसके बाद में आपकी आ जाती है 5 डिजिट्स। उसके बाद में फिर आ जाता है आपका लास्ट में 2 डिजिट्स। जो स्टार्टिंग की आपकी 2 अंक है, ये प्रदर्शित करते हैं सीरियल नंबर वर्क ऑर्डर के। ठीक ना, इसके बाद में जो आपकी आगे की 5 अंक हैं वो प्रदर्शित करते हैं उसके डिस्क्रिप्शंस को, और उसके आगे जो लास्ट के 2 अंक हैं ये आपका प्रदर्शित करता है या तो सेक्शन कोड या फिर सब नंबर। ठीक, ये यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं आपके लिए। ये कहलाता है आपका सीरियल नंबर, ये डिनोट करता है आपका डिस्क्रिप्शन, और ये डिनोट करता है आपका सब नंबर या फिर सेक्शन कोड। सभी को समझ में आ रहा है। इसके आगे आते हैं हम लोग। अभी मैंने जैसे आपको बताया सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर के पार्ट 1 में 01, 02 और 04 है। 04 कहलाता है आपका फिक्स ओवरहेड, 02 कहलाता है आपका वेरिएबल ओवरहेड, और 04 यूज होता है आपका कैपिटल सर्विसेज के लिए। एफओएच है जो आपका फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड कहने का मतलब है कि जो भी आपके ओवरहेड हैं फैक्ट्रीज के
ये प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। प्रोडक्शन या तो आपका हो या ना हो, ये हमेशा फिक्स रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2020 में जब कोरोना आया, उस समय फैक्ट्रियों में काम नहीं हो रहा था, फैक्ट्रियों में काम नहीं हो रहा था, उत्पादन नहीं हो रहा था, फिर भी ये फिक्स ओवरहेड लागू थे। ये कभी भी चेंज नहीं होते प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। वेरिएबल ओवरहेड जैसे ही आपका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाते हैं। यदि आपका टर्नओवर यदि 5 करोड़ का है तो वेरिएबल ओवरहेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जैसे ही आपका टर्नओवर 5 अरब या 5 खरब का हो जाएगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन फिक्स ओवरहेड आपका सेम रहेगा, चाहे आपका प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी भी चेंज हो जाए। फिक्स ओवरहेड में आपके टोटल है 71 वर्क ऑर्डर्स, और वेरिएबल ओवरहेड में है आपके 18 वर्क ऑर्डर्स। ठीक है, सभी को क्लियर है? इसके बाद आ जाते हैं 40 से 96 तक। सीरियल नंबर 40 से 96 तक जो है आपका वो कहलाता है आउट टर्न वर्क ऑर्डर। सीरियल नंबर 40 टू 96 ये कहलाता है आपका आउट टर्न वर्क ऑर्डर। ठीक, अब इसमें जो 40 नंबर है आपका, ये होता है आपका एक्सेप्ट सिस्टम के लिए। इसके बाद आ जाता है आपका 41 सीरियल नंबर। 41 सीरियल नंबर आपका यूज होता है पीपीएल आइटम्स के लिए। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है? सभी को धीरे धीरे इसके बाद आ जाते हैं 70 सीरीज। 70 सीरीज आपकी कहलाती है आईएफडी। आईएफडी इंटर फैक्ट्री डिपार्टमेंट। जो भी कंपोनेंट्स बना के हम सिस्टर फैक्ट्रीज वगैरह को सप्लाई करते हैं, देते हैं, वो हम देते हैं आईएफडी के थ्रू। आईएफडी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटर फैक्ट्री डिपार्टमेंट। उसके बाद में आता है 90 नंबर। सीरियल नंबर 90 यूज होता है आपका आर्मी के लिए। ठीक, उसके बाद में मैं बताना चाहूंगा आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कुछ चीजें। बाकी कुछ चीजें आप लोग सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर या तो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपके किसी फ्रेंड्स वगैरह के पास में हो तो उनसे ले लीजिए। बाकी चीजें भी आप लोगों को तैयार करना है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं जो कंफ्यूजन होता है लोगों को। सीरियल नंबर 85, 86, 85, 86 जितनी भी हैं सीरियल नंबर, 80 से 90 के लिए मैं बता रहा हूं जनरली। एट्टी से 90 के बीच में जो आते हैं, ये सभी में आप लोग पढ़ेंगे सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर में। तो इसमें लिखा हुआ है पहला वर्ड पेमेंट सर्विसेज। सर्विसेज, सर्विसेज से आप लोग इससे शॉर्टेज बना सकते हैं। सर्विसेज में कितने लेटर्स हैं? SERVICES। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितनी भी चीजें रहेंगी आपकी फर्स्ट डिजिट जो रहेगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक, 8 कहां से लिया आपने देख लिया।
ये 8 हमने लिया सर्विसेज से, ये 8 लिया हमने सर्विसेज से। अब 85 है आपका एयरफोर्स का, एयर फोर्स। इसमें एयर जो है वो दिखाई नहीं देती है, इसे छोड़ दीजिए। फोर्स में कितने लेटर्स हैं? फोर्स में है 5 लेटर्स। कैसे? FORCE। तो 85 किसके लिए हो गया आपका? एयरफोर्स के लिए। $85 हो गया आपका एयर फोर्स। अब आते हैं 86। 86 होता है पेमेंट सर्विसेज, ये नेवी के लिए। इसको कैसे याद रखेंगे? नेवी, जहाज कहाँ चलता है आपका? पानी में, समुद्र में। समुद्र को क्या बोलते हैं? OCEANS। इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो 86 किसके लिए हो गया आपका? नेवी के लिए। उसके बाद आगे की क्लासेस जो है मैं नेक्स्ट में क्लासेस में आपको डिटेल बताऊंगा, क्लियर करूंगा। तब तक के लिए आप लोग इसको एक बार और ध्यान से पढ़िए। सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर ले लीजिए किसी के पास से, यदि आप लोगों के पास में नहीं है उसकी कॉपी करवा लीजिए, उसकी कॉपी रखिए, क्योंकि अगली क्लास भी आपकी सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर पे ही आधारित रहेगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है लोगों को सिलेबस ऑफ वर्क ऑर्डर्स के सीरियल्स नंबर याद करने में। लगभग याद तो हो जाता है कि हाँ ये 82 का होगा या 84 का होगा, लेकिन जो मैं टेक्निक्स आपको बता रहा हूं, इस टेक्निक से यदि आप याद रखेंगे तो आपको वो कभी नहीं भूलेंगे। ओके, गुड डे फ्रेंड्स।